नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिमाचल न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ आस्था ठाकुर और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जी हां, पहली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तेज हो रही है। तीसरे दिन भी कर्मचारी बारिश के बीच सचिवालय के बाहर डटे रहे। हड़ताल के कारण एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। कर्मचारियों ने मांगे पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेज में बेहतर इलाज सुविधाएं देने के निर्देश दिए। प्रदेश में पीजी सीटों को बढ़ाया जा रहा है ताकि डॉक्टर की संख्या बढ़ सके। सरकार का लक्ष्य राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को कांग्रेस मुक्त कराने का दावा केवल एक सपना है। कांग्रेस ने प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है और भाजपा के दावे वास्तविकता से बहुत दूर बताए गए हैं। आपने दो सवाल किए। पहला सवाल है कि जो हमारे भाजपा के प्रदेश के नेता हैं, उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने जो एजेंडा फिक्स किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मुक्त करेंगे प्रदेश को। ये मेरे हिसाब में एक सपने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, जनता है, वो तय करती है। जब से प्रदेश बना, अस्तित्व में आया, तब से कांग्रेस पार्टी, उनकी लीडरशिप ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम से इस प्रदेश को बनाने में और जहां आज प्रदेश खड़ा है, हर क्षेत्र में बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। सड़कों में, पानी की योजनाओं में, बिजली की योजनाओं में आज प्रदेश बहुत आगे, एजुकेशन में। उसके पीछे हिमाचल प्रदेश के लोगों की मेहनत, सोच और लीडरशिप जो मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी की रही, उनकी सोच थी कि आज हिमाचल प्रदेश अव्वल है। इस प्रकार सोचना कि भाई कांग्रेस मुक्त हो सकता है हिमाचल, तो ये तो सपने हैं। उसे हमें, उनकी सोच से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछली बार जब सरकार थी, 5 वर्षों तक हिमाचल में डबल इंजन की बात करने वाले लोग यही लोग थे जो आज मीटिंग में बैठे होंगे। लेकिन वो ये भी समझते होंगे कि आज हम सत्ता में नहीं हैं, विपक्ष में हमको हिमाचल प्रदेश की जनता ने बिठाया है। तो उसका कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पिछले 5 वर्ष ठाकुर जयराम जी का जो समय रहा, मैं अपने नज़रिए से उसको सबसे फेलियर टाइम मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा, सहायता हर तरह से भारत सरकार से हिमाचल को मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र भी विधानसभा के अंदर प्रेस के माध्यम से बार बार इस बात का जिक्र किया कि अगर हमें भी वो 50,000 करोड़ रुपया जो जयराम जी के 5 साल के समय में आया, एक्स्ट्रा मिला आरडीजी के तौर पे या जीएसटी के कंपनसेशन के तौर पे, 50 से 60,000 करोड़ रुपया इनके टेन्योर में मिला। पर ये बता नहीं सकते, ये चैलेंज है हमारा कि बता दे, उसका हिसाब किताब दे दे कि 5 साल में उस पैसे के आने के बावजूद इन्होंने इतना लोन लिया, तकरीबन 25 से 30,000 करोड़, और साथ में सारी देनदारियां जो थी सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की, 10 से 12,000 करोड़ रुपया वो भी छोड़ के गए। और उसके अलावा जो आप ये समझें कि पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में
जो लोगों के कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स थे हज़ारों करोड़ के, वो भी छोड़ के गए। तो सवाल तो हमारा बनता है प्रदेश की जनता की तरफ से कि जयराम जी ने जिस प्रकार 5 साल तक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया प्रदेश का, उसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने 3.5 वर्षों में बड़े मेहनत और अच्छे प्रयास, कई चैलेंजेस के बावजूद आज अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो फैसले लिए थे वो आगे बढ़े हैं, ज़मीन पे दिख रहे हैं, और हम इन परिस्थितियों में भी विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। बाकी उसका फैसला कि हिमाचल प्रदेश भाजपा मुक्त होगा आगे या कैसा रहेगा, वो प्रदेश की जनता इस बात को लेकर तय करेगी कि पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो ऐसे फैसले कर रही है जो प्रदेश के हित में होने चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसके फ़ायदे होंगे। चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, उसके आने वाले समय में किस प्रकार लोगों के पास अपना जेब में पैसा आएगा और उसको वो किस तरह खर्च कर पाएंगे, या आप समझे कि एजुकेशन में बड़े रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। इनके समय में जहाँ हम 21वें पायदान में पहुँच गए थे, आज उसमें हम बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़े हैं, और हमने एजुकेशन सेक्टर में बहुत रेवोल्यूशनरी के तौर पे CBSE करने की बात है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स की बात है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र को और गुणवत्ता शिक्षा को हम आगे प्रमोट कर रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है, और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली NCR का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और GT रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है
और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें, और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। एक बार फिर स्वागत है लोकल 7 न्यूज पे। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। जी हां, खबर है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनावों को हाईजैक करने की साजिश रची जा रही है। रोस्टर में बदलाव को लेकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, हर रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनावों को ना होने देने के लिए, टालने के लिए लगातार प्रयास हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई तो धांधली का दौर शुरू हो गया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनावों को हाईजैक कर लेना चाहती है। देश के इतिहास में पहला अवसर है जब आरक्षण का रोस्टर आए दिन नया जारी होता है। एक दिन एक रोस्टर जारी होता है, एक पंचायत रिजर्व होती है एससी के लिए, अगले दिन वो पंचायत ओपन हो जाती है और अगले दिन वो पंचायत महिला के लिए हो जाती है। रोस्टर के साथ मजाक हो रहा है, संविधान के साथ, रूल्स के साथ दादागिरी हो रही है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के छुटभैये और अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास कर लाखों लाखों, हजारों हजारों वो भाई बहन जो पंचायतों में आकर के पंचायतों में सेवा कार्य करना चाहते हैं और चुनाव के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आज फ्रस्ट्रेटेड है। एक दिन वो तैयारी करते हैं, अगले दिन रोस्टर बदल जाता है। आज ये सवाल खड़ा होता है कि जब एक नियम बने हुए हैं और उन नियम के अनुसार रोस्टर चल रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 रोस्टर एक एक जिलाधीश के कार्यालय में बने हुए पड़े हैं। सूटेबिलिटी की राजनीति हो रही है। और आज हम कहना चाहते हैं कि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से पंचायती राज और निकाय चुनाव को नहीं होने देना चाहती। और हम आरोप भी लगा कि ये जनता के अधिकारों के साथ कुठाराघात करके चुनाव को पूरी तरह से हाईजैक करने का योजना पूर्वक षड्यंत्र चल रहा है और अधिकारियों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना करके आम जनमानस के साथ धोखा किया जा रहा है।
अगली खबर शिमला से है, जहां कांग्रेस नेता युद्धवीर बैंस को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। उन पर कथित किडनैपिंग के आरोपों को लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद इलाकों में हड़कंप और सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल हिमाचल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए लोकल न्यूज 7 के साथ।